नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए इस रीडिंग को अब हम स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले आप सभी लोगों के लिए हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies around my viewers send it back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा इसी क्षण सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को हेल्थ और वेल्थ के रूप में वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं। देखते हैं आज एंजल्स आपको क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस इन कार्ड्स के थ्रू शेयर करते हैं। सो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है किंग ऑफ फायर। क्या बात है। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज 4 ऑफ अर्थ। देन थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज किंग ऑफ एयर, and the fourth card of the day is ace of earth. All right, so friends, let me make sure कि जो cards हैं वो आपको properly visible हों सारे। I guess it's clear enough now. आज का जो कॉम्बिनेशन आया है काफ़ी पावरफुल आया है, क्योंकि स्टार्टिंग ही इतनी पावरफुल कार्ड से हुई किंग ऑफ फायर से। एक एक करके हर कार्ड को यहाँ गहराई से अब हम समझते हैं। दोस्तों, आज जो कॉम्बिनेशन आए हैं यहाँ पे कार्ड्स के, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपकी पर्सनालिटी, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पहले कार्ड से ही रिफ्लेक्ट हो रही है कितनी पावरफुल पोजीशन में अब आप आ चुके हैं। ये शायद इस चीज़ का अंदाज़ा हो सकता है अभी आपको ना हो, लेकिन जो भी आपके अगेंस्ट लोग हैं इस समय, कोई भी हो वो, उन्होंने जहाँ भी पता लगाने की कोशिश की आपके बारे में, मतलब कि जो भी ऐसे आध्यात्मिक गुरु हैं, कोई पंडित हैं, या फिर जो भी ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं जिनको काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी ज्ञान है, वहाँ कहीं ना कहीं जैसे आपके बारे में पता लगाने की कोशिश की गई है, ये जानने के लिए कि आगे फ्यूचर कैसा रहने वाला है। क्योंकि आपके साथ किसी ऐसे व्यक्ति की एक ऐसी टकरार यहाँ पे मुझे दिख रही है, एक ऐसा टकराव दिख रहा है जो काफ़ी समय से चली आ रही है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा, ये बढ़ता ही जा रहा है। तो जब इन्होंने समझने की कोशिश की आपके बारे में, तो इनको कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिया गया। और मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे बड़े बड़े साधक भी देखकर हैरान हो गए हैं जब उन्होंने आपके बारे में जानकारी ली, और जब इन्होंने अपनी सिक्स सेंस से या फिर अपने ज्ञान से ये जानने की कोशिश की कि आप
का फ्यूचर कैसा होने वाला है, या ये जो भी डिस्प्यूट इस पर्सन के साथ आपका चला आ रहा है, इसमें आगे चलकर क्या होने वाला है, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी हैरान रह गए कि ऐसा संरक्षण बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही दुर्लभ होता है। यानी कि जो आपको एक प्रोटेक्शन मिली हुई है ईश्वर की ओर से, ये बहुत ही रेयर होता है। देखिए, आपके दुश्मन जब थक गए आपसे लड़ते लड़ते, टकराते टकराते, या जो जो वो चाह रहे थे वैसा हो नहीं रहा है, तो इन्होंने कहीं ना कहीं किसी ऐसे महात्मा के थ्रू या फिर किसी ऐसे साधक के थ्रू, किसी के थ्रू जिनके पास बहुत ज्ञान है, उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर ये जो टकराव है ये खत्म कैसे होगा, या फिर इनकी विक्ट्री कैसे होगी। क्योंकि इन्होंने बाकी सारे रास्ते अपना के देख लिए जिससे कि कोई इनको फ्रूटफुल रिजल्ट हासिल नहीं हुआ। तो अब ये इन सब चीज़ों के थ्रू भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसका फ्यूचर क्या है। ये जो भी एक टकराव चला आ रहा है आपके और इस पर्सन के बीच में, ये कब तक चलता रहेगा। तो यहाँ पर जिसने भी ये जानने की कोशिश की उसको ऐसा जवाब मिला है, और जिसने ये जवाब दिया है वो खुद भी हैरान है कि एक ऐसी सोल के बारे में यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसी जानकारी निकली, यानी कि आपकी बात यहाँ हो रही है कि जिसके जीवन में इतनी कठिनाइयाँ आई, इतने कष्ट आए, इतना उतार चढ़ाव आया, लेकिन फिर भी जैसे कोई ऐसी शक्ति है जो आपको थाम के रखी है, आपको गिरने या मिटने नहीं दिया उन्होंने। तो ये कह सकते हैं आप, चाहे आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है आपके ऊपर, चाहे जो आपने हमेशा जो ईश्वर को याद किया, जो पूजा पाठ किया, जो भी आपने मन्नतें मांगी, जो आपने ग्रैटिट्यूड हमेशा शो किया है ईश्वर को, दिल से जो आपने याद किया, या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में वो मतलब इन्वॉल्व हैं, तो कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो प्रोटेक्शन है वो इतनी स्ट्रांग है कि इतनी नकारात्मक ऊर्जा जो भेजी गई आपके ऊपर, उन सब का जिस तरीके से प्रभाव आपके ऊपर होना था, जान लीजिए बहुत बड़ा कुछ हो सकता था, लेकिन आपको जैसे प्रोटेक्ट किया गया है। तो ये जो किंग ऑफ फायर का कार्ड आया है सबसे पहले, ये कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगा कि आपके अगेंस्ट जो भी है वो आपको उतना साधारण नहीं समझते अब, जितना पहले समझा करते थे जब से इनको ये बात पता चली। हो सकता है शायद आपको खुद को इस बात का रियलाइजेशन अभी ना हो। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपकी एनर्जी में एक अलग ही इस समय एक चमक है, एक अलग ही जो सच्चाई है आपके अंदर, जो एक आपकी वाइब है, वो एक अलग ही फील होती है जहाँ पर भी आप खड़े हो जाते हो। क्योंकि जो झूठा होता है उसको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं अपनी एक झूठ को छुपाने के लिए। आप सच्चे हो, चाहे कोई आपके साथ खड़ा हो, आपका साथ दे या ना दे, इट डजेंट मैटर टू यू, लेकिन आपने जो बोला सच बोला हमेशा। आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ आपकी प्रेजेंस लोग भी महसूस करते हैं, लोगों को लगता है कि हाँ इस बंदे में कोई तो बात है। देखिए, मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन साफ दिख रहा है कि जो भी इस समय आपके अगेंस्ट है वो आपकी ऑरा को फील कर रहे हैं, एंड दे नो कि इस समय आप कहीं ना कहीं एक ऐसे फेज़ में एंटर कर रहे हैं अपने जीवन में जहाँ ये आपके सामने टिक भी नहीं सकते। इसीलिए जो इनका आपके अगेंस्ट विरोध है, जो भी जलन है, जो गुस्सा है, जो झगड़ा है, वो और भी अपने चरम सीमा पे पहुंच गया है। मैं देख पा रहा हूं कि आपके विरोधी कई बार सोचते हैं कि आपको कैसे रोका जाए, लेकिन हर बार उन्हें यही महसूस होता है कि आपके पीछे कोई ऐसी शक्ति खड़ी है जो आपको बार बार आगे बढ़ा देती है, सही डायरेक्शन में पुश कर देती है। उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी यही है कि आप गिर कर भी दोबारा खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही इनके किसी भी प्लान का, किसी भी ट्रैप का कोई असर नहीं होता आपके ऊपर। मुझे यहाँ ऐसा भी महसूस हो रहा है कि कुछ लोग आपके कॉन्फिडेंस, आपकी लीडरशिप क्वालिटी और आपके नेचुरल चार्म से अंदर ही अंदर काफ़ी जलते हैं। और ये बात सत्य है, आप एक बॉर्न लीडर हैं, आपके अंदर आपने सीखा नहीं है, वो चीज़ें हैं आपके अंदर, वो क्वालिटीज़ हैं जो दिखती हैं। ऐसा जब वक्त आता है ना जीवन में, वो अपने आप वो चीज़ें उभर कर बाहर आती हैं। तो ये देखने में आ रहा है, लोग इस चीज़ को नोटिस भी कर रहे हैं, और आपके विरोधी चाहते हैं कि आप अपना जो फोकस है वो पूरी तरीके से खो दें। इसीलिए आपको भटकाने की बहुत कोशिश की जा रही है, इधर उधर के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उल्टे सीधे आर्ग्यूमेंट्स में फंसाने की कोशिश की जा रही है आपको, और जानबूझ के आपको कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश की जा रही है। ये साफ नज़र आ रहा है। इनकी
लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, इनकी ये लाख कोशिश कर रहे हैं ना, इनकी जो चालाकियाँ हैं ये लाख ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है वो इतनी मजबूत है कि इनके द्वारा बनाई गई जो कन्फ्यूजन थी, जो ये कन्फ्यूज़ आपको करना चाह रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं आखिर में उन्हीं पर भारी पड़ गई। ऐसा हुआ कुछ। और यहाँ पर इसीलिए उनकी एनर्जी में मुझे यहाँ साफ दिख रहा है कि जैसे ये सोचने पर मजबूर हो गए, इनके अंदर आपको देखकर एक ही संकल्प चल रहा है इस समय कि भाई हमने तो सोचा था कि ये पर्सन अब आगे नहीं बढ़ पाएगा अपने जीवन में, या हमने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि अब तो ये या तो हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे या तो यही इनका खेल ख़त्म है, इनको ऐसा लग रहा था। लेकिन ना जाने कौन सी शक्ति ऐसी आपके अराउंड है जो आपको प्रोटेक्ट करी, और कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकल जाता है जिसकी उम्मीद आपके दुश्मनों ने कभी नहीं की थी। इसीलिए ये सारी चीज़ें इस समय आपके दुश्मनों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। देखिए यहाँ पे दूसरा कार्ड आया है 4 ऑफ अर्थ का दोस्तों, और ये कार्ड आपके विरोधियों के मन का एक छुपा हुआ डर कहीं ना कहीं सामने लेकर आ रहा है। और ये कार्ड दिखा रहा है कि कई लोगों ने आपके बारे में गलत धारणाएं बनाई थी। उन्हें लगा था कि समय के साथ आपकी जो स्थिति है वो कमज़ोर पड़ती जाएगी, आप कमज़ोर हो जाओगे, लेकिन अब वो देख रहे हैं कि जो चीज़ें आपके हाथ में हैं, जो ब्लेसिंग्स आपके पास हैं, वो आसानी से आपसे छीनी नहीं जा सकती है, चाहे ये लाख प्रयास कर लें इस समय। मुझे यहाँ एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव शील्ड आपके अराउंड, एक ऐसी वॉल, एक ऐसी दीवार दिखाई दे रही है जैसे कोई इनविजिबल शील्ड आपके चारों ओर इस समय बनी हुई है। आपके विरोधी जितना आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते जा रहे हैं, उतना ही उन्हें महसूस होता है कि आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, और वो बाहर से चाहे कुछ भी दिखाएं, लेकिन अंदर ही अंदर ये कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आपको खासकर इस समय पर आपसे टकराना, आपको हराने का जो सपना इन्होंने देख रखा है वो इम्पॉसिबल अचीव करना इनके लिए, या आपको झुकाना किसी मैटर को लेकर आपको ये झुकाना चाहते हैं कि आप पीछे हट जाओ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस समय ये चीज़ काम करने वाली है। उनकी एनर्जी में मुझे साफ दिख रहा है कि इनके मन में बस आपको लेकर अब एक ही संकल्प चल रहा है कि भाई हमने इतनी कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन इसके जीवन में जो सुरक्षा इस समय है उसको हम भेद नहीं पा रहे हैं। यही संकल्प आपके दुश्मनों के मन में इस समय चल रहा है कि आखिर ऐसा क्या है इनके इर्द गिर्द कि हम चाह कर भी इनका जो इनके जीवन में जो इंटरफेयर करना चाह रहे हैं वो हम कर नहीं पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर से किंग ऑफ एयर की एनर्जी आ रही है निकल के। किंग ऑफ एयर का कार्ड यहाँ पर आया, जो तीसरा कार्ड है। ये कार्ड भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि आपके विरोधी, आपके शत्रुओं के सामने एक ऐसी सच्चाई कहीं ना कहीं आ रही है जिसे वो चाह कर भी नकार नहीं सकते। चाहे कितना भी कोशिश करें, इस चीज़ को वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कई बार इमोशंस के आधार पर फैसले लिए हैं, डिसीजंस लिए इन्होंने, लेकिन आपके साथ एक अलग ही तरीके का जो न्याय है वो काम कर रहा है इस समय। यानी ये एक ऐसा आपके साथ सिचुएशन बन चुका है कि समस्याएं थी, तकलीफ़ भी आपने झेली, लेकिन अब असली जो कीमत है वो उन लोगों को चुकानी पड़ रही है जिन लोगों को अभी तक बहुत मज़ा आ रहा था आपको परेशान करके। मुझे यार डिवाइन जस्टिस की एनर्जी भी महसूस हो रही है, और मैं देख पा रहा हूँ कि जो लोग आपके खिलाफ प्लान्स बना रहे थे, अब उन्हें अपने ही डिसीजंस का जो परिणाम है वो देखने को कहीं ना कहीं मिल रहा है। और इनमें से कई लोगों को ये भी समझ आने लगा है कि आपके खिलाफ खड़ा होना उतना आसान नहीं है जितना उन्होंने सोचा था, जितना इजी इनको लग रहा था आपको टारगेट करना। अब इनको अच्छे से समझ में आ रहा है कि भाई कहाँ इन्होंने अपना हाथ डाल दिया। अभी यही सोच रहे दिन रात। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि ऊपर वाली शक्ति जो ईश्वर है वो सिर्फ आपके लिए केवल उन्होंने शील्ड ही नहीं बना रखी है इस समय, बल्कि समय आने पर जो सच्चाई है, जो जस्टिस आप डिज़र्व करते हो, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है कि वो चीज़ भी होकर रहेगी। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन आपके साथ जो भी गलत हुआ है पास्ट में, जो आपका हक हिस्सा छीना गया है, वो सब आपको वापस मिलेगा, और एक इस तरीके से मिलेगा जो शायद आपने भी उम्मीद नहीं की थी। रही बात विरोधियों की, तो इनकी एनर्जी में कहीं ना कहीं अब यही दिख रहा है कि ये दिन रात बस अब यही सोच रहे हैं कि भाई अब हम समझ रहे हैं कि इस व्यक्ति के साथ कुछ अलग ही प्रोटेक्शन जुड़ा हुआ है, और इससे दूर रहने में ही भलाई है। अभी ये ना शांत होकर कुछ दिन के लिए अभी ये दूरी भी बनाएंगे, क्योंकि इनकी हालत टाइट हो चुकी है पूरी, चाहे पैसे से,
चाहे फिर लोगों के सहयोग से इस समय ये उतने पावरफुल पोजीशन में मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। और कुछ लोग तो अब चुपचाप आपको कहीं ना कहीं ऑब्ज़र्व कर रहे हैं दूर से खड़े होके या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आपके बारे में जानकर, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हर बार जो परिस्थितियां हैं वो आपके पक्ष में कैसे मुड़ जाती हैं, ऐन वक्त पे कैसे चीज़ें बदल जाती हैं। सोच कुछ और रहे होते हैं, हो कुछ और जा रहा है। तो कुछ ऐसा ही हुआ है। बात करते हैं एस ऑफ अर्थ की दोस्तों। ये आज का 4th कार्ड है और ये पूरी रीडिंग का सबसे सुंदर और पावरफुल संदेश लेकर आया है आपके लिए, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि आपका संरक्षण सिर्फ आपको बचाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको आगे बढ़ाने के लिए भी है। जहां आपके विरोधी शत्रु रुकावटें पैदा करना चाहते थे, वही यूनिवर्स आपके लिए नए दरवाजे खोल रहे हैं और सही डायरेक्शन में जैसे आपको पुश कर रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ नए अपॉर्चुनिटीज़, नई शुरुआत, नई स्टेबिलिटी और ऐसी ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही हैं जिनकी उम्मीद शायद आपने भी पूरी तरह नहीं की होगी, आपने कभी सोचा नहीं होगा। सबसे खास बात यह है कि आपके विरोधी अब सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं देख रहे, बल्कि ये भी देख रहे हैं कि आपको लगातार सपोर्ट और अबंडेंस मिल रही है और आप उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं जहां चीज़ें अब धीरे धीरे बेटर होगी आपके जीवन में। रही बात उनकी एनर्जी की, तो उनकी एनर्जी इस कार्ड के थ्रू मैं यही समझ पा रहा हूँ कि उनके मन में आपको लेकर इस समय यही चल रहा है कि भाई हमने रास्ता बंद करना चाहा था और करने की पूरी पूरी कोशिश भी की, लेकिन इसके लिए तो नए रास्ते खुलते ही चले जा रहे हैं। तो ये यही देखकर हैरान है कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, जो चीज़ कभी होनी ही नहीं चाहिए थी वो कैसे हो रही है इनके लाइफ में। और यहीं पर वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा हैरान भी और ख़ुद को जैसे बेबस महसूस करे कि यार हम कहाँ इतने पावरफुल है, ये कहाँ इतने कमज़ोर, और आज हम कमज़ोर दिख रहे हैं और ये पावरफुल नज़र आ रहे हैं। तो वही चीज़ है दोस्तों कि जो कार्मिक बैलेंस है अब वो चुकतू करने का टाइम इनका आ चुका है। तो कितना भी उछल लें, कितना भी हंस लें, कितना भी नाटक कर लें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये तो साफ दिख रहा है, कार्ड से इशारा कर रहे हैं कि ज़्यादा दिन की अब ये कहानी इनकी भी रह नहीं गई है। वही है, कहते रहे जब लौ बुझने वाली होती है तो लास्ट में वो और भी फड़फड़ाती है तेज़ी से, तो वही वाला हाल है इनका। आइए अब इसी के साथ हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। लेट्स सी। तो सबसे पहला यहाँ पे नेम इनिशियल आया दोस्तों P, देन वी हैव S, V, B, J, A, U, L। दोस्तों अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और दोस्तों रीडिंग अगर पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन भी प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच आप सभी के सपोर्ट के लिए। मैं प्रे करता हूँ कि आपने जो भी सपोर्ट दिया है इस चैनल को वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को हेल्थ और वेल्थ के रूप में वापस प्राप्त हो। दोस्तों ये रीडिंग आप सभी लोगों के लिए करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।